ओके, सो अब हमारे पास ये होता है कि ह्यूमंस जो होते हैं उसमें 1000 से ज़्यादा प्रोटीन होती है बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है। अब मेरे पास जो प्रोटीन होती है वो डीएनए से बनती है। डीएनए कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है ये हम आगे पढ़ते हैं। एक प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होती है वो स्पेसिफिक होती है अपने फंक्शन के लिए। जैसे कि अगर कोई प्रोटीन बनी है, अब उस प्रोटीन को पता होगा या वो जब बनी होगी तो वो उस रेसिपी या उस तरीके से बनी होगी कि इसे कोई मसल बनाना है या इसे कोई एंजाइम बनाना है या आइदर इसे कोई हार्मोन बनाना है या फिर ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर के तौर पे काम करेगी। तो ये उस प्रोटीन के फैट ऑलरेडी डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू इट्स कंपोजिशन, ठीक है। इफ द सीक्वेंस ऑफ एनी अमाइनो एसिड विल चेंज, द प्रोटीन फेल्स टू कैरी इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज द सिकल सेल एनीमिया in hemoglobin due to change in one amino acid out of 574 amino acids। अब देखो हमारे पास ना सिकल सेल अनीमिया एक कंडीशन है। इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है ना हीमोग्लोबिन की, अब आपको पता है ना हीमोग्लोबिन जो होता है वो मेरे पास 4 चेन्स होती हैं, 2 जो होती हैं वो उसमें क्या होती है अल्फ़ा चेन होती है और 2 जो होती है उसमें क्या होती है बीटा चेन्स होती हैं। अब ये जो 574 अमाइनो एसिड की एक वो पूरा जो सिस्टम है उसमें सिर्फ एक अमाइनो एसिड की जो लोकेशन है वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है कि हमारे पास जो 6th पोजीशन होती है ना, 6th अमाइनो एसिड होता है उसमें मेरे पास ग्लूटामिक एसिड आ जाता है वैलिन की जगह पे, ठीक है। वैलिन की जगह पे ग्लूटामिक एसिड आ जाता है। तो मेरे पास क्या होता है कि वो पूरा का पूरा कंपोजिशन चेंज हो जाती है। अब क्या होता है कि अब मेरे पास एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो ये आरबीसीज होती है ना, आरबीसी इस तरह बाय कॉनकेव होती है। आरबीसी की शेप क्या होती है, बाय कॉनकेव होती है। तो ये जो आरबीसी होती है जो कि असल में एक यूं करके अगर मैं साइड से देखूँ तो दिखेगी, तो आरबीसीज के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर इस तरह से बना के दे रही होती है कौन, हीमोग्लोबिन। जब ऐसा ये वाली डिफेक्ट होगा तो आरबीसीज जो है वो थोड़ा सा अजीब से शेप की हो जाएगी। सिक्कल दातरी होती है ना, जिससे घास वगैरह काटा जाता है। अगर कोई पंजाब साइड से है तो उसे पता होगा कि यूं करके होती है, यूं करके होती है और फिर यहाँ पे एक हाथ से पकड़ के ना जो यहाँ से पकड़ के जो है फिर उससे जो घास फूस होती है उसको यूं काटा जाता है, यूं इसको चलाकर। तो सिकल लाइक होती है। तो क्या होता है कि जब आरबीसीज वेन्स में से या कैपिलरीज में से गुजर रही होती हैं तो वो इस तरीके की होती है कि जब आरबीसीज कैपिलरीज छोटी से गुजरेगी तो आरबीसीज इस शेप की होती है तो वो इसके साथ स्टिक कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है रप्चर ऑफ आरबीसीज होती हैं। उसके अलावा हमारे पास आर्टरीज वगैरह में ब्लॉकेज हो सकती है। तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस चेंज होने की वजह से इतना बड़ा मसला हो जाएगा कि पर्सन जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसे खून लगाना पड़ेगा क्योंकि उसके आरबीसीज डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा नुकसान क्या होता है, एक तो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है और दूसरा जो आरबीसीज का असल काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, जब शेप ख़राब हो जाएगी तो आरबीसीज जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाएगी। अगर मैं आपको ये वाली इमेज दिखाऊं और आई थिंक अगर ये जूम हो जाए, हाँ, तो हमारे पास आप ये देख सकते हैं कि ये जो आरबीसीज हैं ये बिल्कुल बाय कॉनकेव है, सर्कुलर है। बीच में आपको डिप्रेस एरिया भी दिख रहा है आरबीसीज के दरमियान में। तो ये बाय कॉनकेव नॉर्मल है। लेकिन सिकल सेल में क्या है, ये एक सिकल लाइक स्ट्रक्चर बन गया यूं करके। तो ये जो है हमारे पास सिकल सेल अनीमिया की एक टाइप है, ठीक है। एक टाइप है या एक इमेज है, ठीक। आगे चलते हैं। अब हम आगे हम पढ़ेंगे कि हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स कैसे होती हैं। हमारे पास दो क्लासिफिकेशन, एक है फाइब्रस प्रोटीन, एक है ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या होती है, जिसमें हमारे पास फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, 2D स्ट्रक्चर होता है, 2 डायमेंशंस होती हैं। ये मेरे पास नॉन क्रिस्टलाइन होता है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। ये सेकेंडरी प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। देखो, एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ स्ट्रेटली अरेंज होती है चेन में, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, थोड़ी सी एक दूसरे के गिर्द जो होती है ना लिपट जाती है, थोड़ी सी क्वाइल हो जाती है और 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है यूं करके, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोटीन होती है, जिसमें हमारे पास जो है वो क्या है, स्पाइरल चेन्स होती हैं, एक दूसरे के गिर्द लिपटी हुई चेन्स होती है, तो उसे हम स्पाइरल कहते हैं। जैसे कि इस चीज़ को हम स्पाइरल सा कह देते हैं। ये क्या करती है, स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रही होती हैं ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि हमारे पास। और ये जो है ये इलास्टिक इन नेचर है, ये नॉन क्रिस्टलाइन है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपके एमसीक्यूज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब याद होनी चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, स्पाइडर वेब, मकड़ी का जाला। मायोसिन जो है मसल के अंदर जो होते हैं वो फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे पास क्लोटिंग, ब्लड को क्लोट करवा रहे थे। खून निकलते निकलते बंद हो जाता है ना, या जब खून निकले और वो जम जाए एकदम से, तो वो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स की वजह से होता है। उसके अलावा कैरेटिन ऑफ नेल्स, हमारे जो ये जो नाखून होते हैं इसके अंदर जो एक प्रोटीन होती है उसे हम कैरेटिन कहते हैं। हमारे बालों में जो
प्रोटीन है वो भी हमारे पास कैरेटिन प्रोटीन है जो कि प्रोटेक्शन दे रही होती है, वो भी क्या है, एक फिब्रस प्रोटीन है। एग्जाम्पल्स डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, 4 एग्जाम्पल दिए होंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन सी फिब्रस प्रोटीन नहीं है, या कोई 4 प्रोटीन्स दिए होंगे उनमें पूछा जाएगा कि कौन सी इनमें से 4 फिब्रस प्रोटीन्स हैं, इन चारों में से कौन सी एक फिब्रस प्रोटीन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे मोस्टली किए जाएंगे, ठीक। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होती है ये हमारे पास एलिप्सॉइड होती है, इसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये 2D थी, ये 3D थी। इसमें क्या होता है, इसमें क्वाटरनरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है, यही प्रोटीन आपस में मजीद लिपटती है और उसके साथ एक और प्रोटीन आप पर लिपट जाती है। जैसे मैंने कहा था ना, हीमोग्लोबिन में 4 प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं तो ये चारों मिलकर एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर मजीद एक दूसरे के गिर्द लिपटता है, तो वो मेरे पास बना देता है टर्शरी स्ट्रक्चर्स। टर्शरी क्या होता है, सेकेंडरी जो है वो मजीद लिपटता है, टर्शरी बना देता है। क्वाटरनरी क्या होता है, डिफरेंट पेप्टाइड्स एक दूसरे के गिर्द लिपटते हैं और मेरे पास क्या बना देते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक। उसके बाद मेरे पास है कि ये सॉल्युबल होता है सॉल्ट में, ये एसिड और बेस जो है उसमें भी सॉल्युबल है, ये अल्कोहल मीडियम में भी सॉल्युबल है, ठीक। ये प्रोटीन जो है ये एंजाइम की तरह काम कर रहे होते हैं, एंटीबॉडीज़ की तरह काम कर रही होती है, हार्मोन्स की तरह और हीमोग्लोबिन की तरह। अब ये एग्जाम्पल में कैसे एमसीक्यूज दी जा सकती है, हार्मोन कैम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ विच प्रोटीन्स, फिर लिखा होगा फिब्रस प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, या फिर हमारे पास इलास्टिक प्रोटीन्स, फिर लास्ट होगा ग्लोबुलर प्रोटीन। तो आपको इस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करने आने चाहिए। बाकी ये चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि अमाइलॉइड जो है ये मेरे पास क्या है, सेल सरफेस प्रोटीन है, सेल के सरफेस पे मौजूद होती है और हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शंस कर रही होती है। फिर है मेरे पास फिब्रोइन, यूज टू बाइंड डेब्रीज लाइक रॉक्स, स्टिक्स, ट्विंग्स एंड शेल्स फॉर नेट ऑफ प्री। तो ये मेरे पास स्टिक करती है टू द सरफेस के साथ। उसके बाद है कॉन्ड्रोकैल्सिन, फॉर्म करती है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। कैल्सिन से मतलब ये समझ आ रहा है कैलिन के, हमारे पास कॉन्ड्रोकैलिन, क्या पता ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसमें कैल्शियम या अदर जो कंटेंट्स है उन्हें इंक्रीज कर रही होती है। कोलेजन जो है ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि मेरे पास स्ट्रेंथ दे रही होती है, इलास्टिसिटी दे रही होती है, ठीक है। ये देखो ये सारी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, तो ये आपको सब याद होने चाहिए एग्जाम्पल्स। कोलेजन जो होती है हमारी बोन्स में होती है, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ में होती है, लिगामेंट्स में होती है, कार्टिलेज में होती है, टेंडन में होती है, टीथ में होती है। और उसका काम क्या है, सपोर्ट और स्ट्रेंथ देना, ठीक है। इलास्टिक प्रोटीन्स क्या होती है, इलास्टिसिटी वाले पार्ट्स में होती है, जैसे पिन ऑफ एयर, रेजिलियंस होती है, मोड़ने में काम आती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रही होती है ऑर्गन्स को। फिब्रिन प्रोटीन जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है, मतलब कि ग्लूकोज के साथ अटैच होती है और ये मेरे पास क्या है, ये फोर्स बेयरिंग में हेल्प करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रही होती है इलास्टिक और नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज़ के दरमियान, ठीक है। दो कनेक्टिव टिश्यूज़ को आपस में जोड़ रही होती है एक तरह से। जिलेटिन जो है ये मेरे पास एक प्रोटीन है जो कि न्यूट्रिशनस प्रोटीन है, जो कि फ्रॉम कोलेजन ऑफ स्किन एंड बोन्स से बनती है, ठीक है। कोलेजन जो स्किन का कोलेजन है और बोन्स है उनमें से ये हमारे पास ड्राइव होती है। स्क्लेरा में जो प्रोटीन होती है, जो कैरेटिन होती है, जो कि हमारे पास लाइट को जो है वो डैमेज करने से रोकती है कि हमारी रेटिना को डैमेज ना करे लाइट, इसलिए कैरेटिन होता है, कोलेजन होता है, इलास्टिन होता है, फिब्रिन होता है, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं और अटैचमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं रेटिना के साथ बाकी स्ट्रक्चर्स को, लेंस वगैरह को। टाइटिन एक प्रोटीन है जो कि इलास्टिक स्टेबलाइजेशन ऑफ मायोसिन और एक्टिन, मतलब जो एक्टिन और मायोसिन होते हैं ना, ये क्या होते हैं, हमारे पास जब मसल होता है ना, मसल में मेरे पास मसल फाइबर होता है, उसमें दो तरह की प्रोटीन होती है। एक जो होती है वो मेरे पास होती है इस तरीके से, जिसके ऊपर हमारे पास मायोसिन हेड्स होते हैं। एक होती है मेरे पास मायोसिन प्रोटीन और दूसरी होती है मेरे पास एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। दो तरह की प्रोटीन होती है। ये दोनों प्रोटीन क्या करती है, एक दूसरे के साथ अटैच होकर कॉन्ट्रैक्शन काज करवा रही होती है और इसके अंदर हमारे पास ये जो दो प्रोटीन्स होते हैं ना, अब ये इस तरीके से एक चैनल बना होता है। जब मैं आपको ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको ये सारा समझाऊंगी। इस तरीके से मेरे पास जो है वो एक्टिन अरेंज हुआ होता है, ठीक है। और इस तरीके से बीच में मेरे पास जो है वो कौन अटैच होते हैं, बीच में मेरे पास होते हैं मायोसिन फिलामेंट्स। तो ये जो एक्टिन होता है, ये मायोसिन जो है उसको स्ट्रेंथ, मतलब कि जो एक्टिन है ना वो मायोसिन के ऊपर आकर अटैच होता है और ये पूरा स्ट्रक्चर यूं आगे जाता है और मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, मतलब कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, मायोसिन बिल्कुल बीच में आ जाएगा। तो अब पहले ये इतना बड़ा था, फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये स्लाइड करके इसके ऊपर आ गए, ये पूरे एक्टिन जो है ये यहाँ से जुड़ गए। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इस तरीके से होती है। तो इनको जो अपनी जगह रखता है, मतलब एक्टिन और मायोसिन को जो फाइबर्स हैं उन्हें अपनी जगह जो रखता है वो कौन सी प्रोटीन होती है, टाइटिन प्रोटीन्स होती है। फिर मेरे पास होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन। अगर आपने सेल एंड टिश्यूज़ वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो होते हैं सेंट्रियोल्स होते हैं। अगर मैं आपको एक पूरा सेल ड्रॉ करके दिखाऊं
तो मेरे पास क्या होता है कि जो एक सेल होता है, ठीक है, सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, साइडों पे मेरे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म्स वगैरह सब कुछ होता है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि दो होते हैं, एक परपेंडिकुलर पड़ा होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर पड़े होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होते हैं, जब सेल डिवीजन होने वाली होती है, इसमें से कुछ हमारे पास टिब्यूल्स निकलते हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रो टिब्यूल्स वगैरह, जो कि हमारे पास क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, जो कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है और क्रोमोसोम यूँ निकलते हैं, तो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होकर उनकी सेपरेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स के ही बने होते हैं, ट्यूब्यूलिन फाइबर्स, ठीक है, फॉर्मिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। केराटिन जो होती है वो नेल्स और हेयर्स में होती है, जो कि एक स्ट्रक्चरल एंड प्रोटेक्शन के तौर पे काम कर रही होती है। उसके अलावा ये हमारे पास लेंस में भी होती है, रेटिना को बचाने के लिए, ठीक है। फिर हमारे पास है फंक्शनल प्रोटीन्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि अमाइलेज जो कि हमारे पास क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज जो कि लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है। उसके अलावा हमारे पास है पेप्सिन्स जो कि हमारे पास प्रोटीन डाइजेशन करते हैं। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन डाइजेशन करते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या है, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड देखो ऑक्सीजन को लेकर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक लेकर भी आता है। एल्ब्यूमिन जो है ये डिफरेंट जो एल्ब्यूमिन होता है ना, इसके फंक्शंस आप थोड़े से नोट डाउन भी कर लो। एल्ब्यूमिन जो होता है ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को अपने साथ बाइंड करके रखता है, डिफरेंट वाइटामिन्स को अपने साथ रखता है, डिफरेंट आयंस को अपने साथ रखता है, जैसे सोडियम क्लोराइड आयंस को अपने साथ जोड़ कर रखता है। बाकी भी बहुत सारे चीज़ों को अपने साथ स्टिक करके रखता है, तो ये ट्रांसपोर्टरी प्रोटीन के तौर पर एक्ट करता है। उसके अलावा बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो कि हमारे पास बाइल पिगमेंट्स होते हैं, उन्हें भी अपने साथ जोड़ कर रखता है। हार्मोन जो होता है वो इंसुलिन और थायरोक्सिन जो है, वो दोनों इंसुलिन है, दोनों के पेप्टाइड नेचर है, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास है डिफेंस में इम्यूनोग्लोबुलिन, जितनी भी एंटीबॉडीज़ है, अगर आपने वो इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं वो सारी की सारी जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है, डिफेंस में काम कर रही होती है। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स जैसे मैंने आपको बताया, मसल्स में क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन होती है, ये भी फंक्शन है एक तरह से। स्टोरेज प्रोटीन्स क्या होती है मेरे पास, जो कि एग की वाइट में होती है, जिसे हम एल्ब्यूमिन कहते हैं, या लिगम्स, यानी कि हमारे पास डिफरेंट जो दाल वगैरह होती है और जितने जो बीज बीज वाली सब्जियां होती है उनके अंदर होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा प्रोटीन वाला जो है वो पूरा हो गया। रियली सॉरी फॉर द वीडियोस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पार्ट्स में बन रही थी, मोबाइल में थोड़ा सा एरर था इस वजह से। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स को एक साथ करेंगे।